हेलो हेलो हेलो। मैं प्रियांशु, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ बैंकिंग परिवार में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाली हमारी करंट अफेयर्स। ठीक है, थोड़ी सी आपको जो है इसकी थीम जो है मस्त रेट्रो स्टाइल जो थीम दिख रही है, तो उसके अंदर रेट्रो करंट अफेयर नहीं करेंगे, हमारा जो खुद का करंट अफेयर यानी डेली करंट अफेयर जो हमारी सीरीज है उसी को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर यानी क्या, जो फाइनेंस का जो करंट अफेयर है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट न्यूज़, वेरी फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है अपॉइंटमेंट। एज हमारे पास जो है डेली जो न्यूज़ है उससे पहली न्यूज़ हमारी आती है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट की तो बात करें, डॉक्टर इलूरी श्रीधर को यहाँ पर ऑनररी एडवाइजर बनाया है। किसका? ब्रिक्स सीसीआई का। किसे बनाया गया है? तो ये जो हमारे पास है पर्सन, इनको क्या है, डॉक्टर इलूरी श्रीधर को यहाँ पर ब्रिक्स सीसीआई का यहाँ पर क्या है, इनको हम कहेंगे सर ऑनररी यहाँ पर जो एडवाइजर सेलेक्ट किया गया या फिर नियुक्त किया गया। अब ये है क्या, ब्रिक्स की बात करें तो डॉक्टर इलूरी श्रीधर को ब्रिक्स की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी क्या है, सीसीआई का इनको क्या बनाया है हमारे पास, इनको मानद या फिर ऑनररी यहाँ पर क्या है, सलाहकार या फिर एडवाइजर इनको अपॉइंट कर दिया। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है सर, ब्रिक्स। अब ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा अपने डीपली आपको डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रिक्स 2026 कहाँ हो रही है, तो इंडिया के अंदर। कहाँ हो रही है? इंडिया में, है ना, इंडिया के अंदर हो रही है। अब इसके साथ साथ ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2009 में। ठीक है, ब्रिक्स जो है, वैसे अगर हम बात करें तो ब्रिक्स जो है ये 2009 के अंदर पहले सिर्फ ब्रिक था। क्या था? ब्रिक। अब 2010 की बात करें तो ये 2010 के अंदर बन गया ब्रिक्स। क्यों? यहां पर ऐड हो गया साउथ अफ्रीका। किसको ऐड कर दिया गया यहां पर? साउथ अफ्रीका। जैसे ही ऐड होता है तो ये बन जाता है ब्रिक्स। अभी टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 9 टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर? 9 हो जाएंगे यहाँ पर टोटल मेंबर्स। डन। इसके बाद अपने को याद रखना है कि ब्रिक्स की जो कॉमन बैठक जो है, कॉमन मीटिंग्स चल रही है, क्या है? ब्रिक्स की जो यहाँ पर क्या मीटिंग्स चल रही है, उन ब्रिक्स मीटिंग्स में अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन धन की जो मीटिंग है ना, मीटिंग कहाँ हुई? तो यहाँ पर भारत का एक शहर है पुरी, है ना, पुरी उड़ीसा के अंदर ये मीटिंग हुई है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स की मीटिंग होती है जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स की मीटिंग हुई। उसके बाद अपने पास याद रखना ब्रिक्स की जो यहाँ पर क्या है, स्पेस एंड टेक की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है? स्पेस एंड टेक की जो मीटिंग है ये हुई है बेंगलोर के अंदर, है ना, बेंगलोर के अंदर। फिर अपने पास है ना एग्रीकल्चर मीटिंग, जो है हुई है इंदौर के अंदर। कहाँ हुई है ये? इंदौर के अंदर एग्रीकल्चरल मीटिंग यहां पर होस्ट हुई। फिर जो मेन जो ब्रिक्स होगी, है ना, जहां पर क्या है ग्लोबल लीडर जो है मिलने वाले हैं, वो कहाँ होगी? दिल्ली के अंदर। ब्रिक्स क्या है? लीडर्स मीटिंग हो सकता है इस बार क्या है कि यहाँ पर पुतिन जो है इंडिया आ जाए, लेकिन चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे, पर जो है शी जिनपिंग इस बार इंडिया आने वाले, ये कंफर्म है, याद रखना, है ना। ये कहाँ होगी? तो दिल्ली के अंदर होने वाली है, होगी ये मीटिंग दिल्ली के अंदर। आ जाओ, अब ब्रिक्स सीसीआई के अध्यक्ष की अगर हम बात करें कौन है, तो यहाँ पर क्या समीप शास्त्री जी, कौन है? समीप शास्त्री जी यहाँ पर क्या ब्रिक्स के अध्यक्ष है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि ये कौन है, समीप शास्त्री जी के यहाँ पर अध्यक्ष के अंदर यहाँ पर क्या ऑनररी पद, तो ऑनररी पोस्ट
है ना। ऑनररी पोस्ट की हम लोग बात करें तो किसे मिली थी ये, तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री के ग्रांड जो है क्या है, ग्रांडसन है, जिनका नाम क्या है, संदीप शास्त्री जी को यहाँ पर हैंडेड ओवर की है इन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट, यानी मतलब पहले संदीप शास्त्री थे, अब यहाँ पर कौन हो गए हमारे पास, मुरलीधरन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट, ब्रिक्स सीसीआई की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 2012 के अंदर। मुख्यालय इसका कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। ब्रिक्स सीसीआई की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 2012। ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट आपसे अगर कोई पूछ ले तो वो याद रखना 2009 के अंदर। ठीक है, आ जाओ, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ब्रिक्स सीसीआई का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो पहले तो ये थे, अब कौन हो गए यहाँ पर अपने पास, याद ना, डॉक्टर इलूरी श्रीधर, कौन है, डॉक्टर इलूरी श्रीधर हो जाएंगे यहाँ पर मेंबर। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। स्टैब्लिशमेंट कब हुई सर, 2012 के अंदर, कब हुई, 2012। अब ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के पोते थे सर, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के। आ जाओ, फिर क्या है, मिर्जा फखरुल आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा चर्चाओं के अंदर रहने वाला देश है ना, बहुत ज़्यादा चर्चाओं का देश है, और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, 23वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे मिर्ज़ा फखरुल आलमगीर। अब सोचो यार, हमें आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन हमारे पास राष्ट्रपति कितने, 14 राष्ट्रपति है ना, 40th राष्ट्रपति हमारे पास कौन है, जो द्रौपदी मुर्मू, लेकिन इनको आज़ाद हुए मुश्किल से 50 साल हुए, है ना, लेकिन इनके प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं कितने, 23। तो ये दर्शाता है कि कितनी स्टेबल है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहां पर कौन बन गए, मिर्जा फखरुल आलमगीर, कौन है, मिर्जा फखरुल आलमगीर यहां पर हो गए। तो मिर्जा फखरुल को यहां पर क्या है, कितनी वोट मिले हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, एक तो 23वें राष्ट्रपति कौन है, मिर्जा फखरुल आलमगीर। ठीक है, ही बिलोंग टू द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड रिप्लेस करते हैं तो ऑन गोइंग यहाँ पर क्या है, मोहम्मद शहबुद्दीन को, किसको रिप्लेस किया इन्होंने, मोहम्मद शहबुद्दीन को रिप्लेस किया किसने, फखरुद्दीन आलम ने। इलेक्शन की बात करें तो ये अपने पास होता रहेगा, बांग्लादेश के अंदर 35 साल के बाद यहाँ पर क्या है, इलेक्शन हुआ ढंग से, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास आ जाओ। इलेक्टेड पर्सन कौन है, फखरुल आलमगीर, मिर्जा फखरुल आलमगीर। कौन से प्रेसिडेंट हैं, 23वें प्रेसिडेंट हो जाएंगे। वोट कितने मिले, 255 मिले, कितने में से, 349 में से, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी कौन सी है, बांग्लादेश बीएनपी, है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो जाएगी इनकी पार्टी। रिप्लेस किसको किया है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को रिप्लेस किया है, कौन बने हैं, तो मिर्जा फखरुल, है ना, क्या है, मिर्जा फखरुल आलमगीर, यहां पर याद रखना, है ना। कौन से प्रेसिडेंट हैं, तो यहां पर याद रखना 23वें प्रेसिडेंट है, कौन से प्रेसिडेंट है, 23वें प्रेसिडेंट, याद रखना। हाउ मैनी वोट्स, कितने वोट्स मिले यहां पर, 255 आउट ऑफ 349 यहां पर सीट मिल गए हैं, है ना। बांग्लादेश के अंदर बात करें कंसिस्टेंस, कितने यहाँ पर चुनाव हुए, तो पिछले 35 वर्ष से यहाँ पर क्या कंसिस्टेंटली चुनाव अच्छे से हो रहे हैं। अब आती है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम सेगमेंट के लिए, जिसे आप लोगों को याद करना ही करना पड़ेगा, और वो है हमारी बैंकिंग न्यूज़। और बैंकिंग न्यूज़ हमारे पास निकल के आती है, सेबी यहाँ पर रोल आउट करती है 2 नए पोर्टल्स तो स्ट्रेंथन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को। अब हम बात करेंगे सर, सेबी ने भी लॉन्च कर दिया है, सेबी का भी कहना है कि सर हम भी क्या चाहते हैं कि हमारे जो तरफ से जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी क्या हो, और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेंथन होनी चाहिए। तो क्या क्या लॉन्च किया, देखो सेबी की हम बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की अगर बात करें, हैज़ लॉन्च द 2 साइबर सिक्योरिटी पोर्टल, द इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल एंड साइबर सुरक्षा पोर्टल। पहला क्या है, इंसिडेंट, अगर मान लो कोई भी इंसिडेंट हो गया आपके साथ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि अब किस पोर्टल पर या फिर किस टाइप की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर सेबी से रिलेटेड अगर कोई पोर्टल है, वहां पर अगर आपका कोई सिक्योरिटी हो गई है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपके साथ कुछ हो गया है धोखाधड़ी, तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो द इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपना रिपोर्ट कर सकते हो इंसिडेंट के भी मेरे साथ किस टाइप के यहाँ पर क्या है फ्रॉड या फिर साइबर फ्रॉड हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्या है, साइबर सुरक्षा पोर्टल। क्या है, साइबर सुरक्षा पोर्टल भी याद रखना कि ये क्या करेगा, हमको साइबर सुरक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा रखेगा भाई, है ना। द रिवैम्प्ड इंसिडेंट रिपोर्ट पोर्टल, रिपोर्टिंग पोर्टल, है ना, रिपोर्टिंग
पोर्टल जो है हमारे पास इज डिजाइन टू मेक द रिपोर्टिंग ऑफ द साइबर इंसिडेंट क्विकर एंड मोर ऑर्गेनाइज, कि जैसे ही आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ उसको यहाँ पर जल्दी से जाके क्या करो, यहाँ रिपोर्ट कर दो कि अरे सर 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 मेरे साथ तो क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो चुका है, क्या हो गया, मेरे साथ यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया। और वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, किस पोर्टल पर करनी है, तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल पर। किस पर करनी है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल पर यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। और ये कैसा है, अब एक तो क्या है क्विकर, थोड़ा जल्दी, और क्या है ज्यादा ऑर्गेनाइज वे के अंदर आपकी रिपोर्ट को सुनेगा और इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। This step is aimed at the improving the how cyber security incidents are reported across the securities market in ecosystem, including all entities क्या है regulated by SEBI। तो कहा कि जितने भी entities, जितने भी प्लेटफॉर्म्स जो SEBI से रिलेटेड हैं, उन पर अगर आपके साथ किसी भी टाइप का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या फिर साइबर जो है फ्रॉड होता है, तो आप यहाँ पर क्या है रिपोर्ट कर सकते हो। अब पता चले आपका सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है कोटक बैंक के साथ और आप रिपोर्ट कर रहे हो सेबी के साथ, नहीं, सेबी ने कहा है कि जो जो हमारे साथ, जो जो क्या है हमारे पोर्टल से अगर उन पर कोई नुकसान होता है आपका, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी सुनवाई जो है सेबी खुद करने वाली है। ठीक है, फिर देखो अब आता है साइबर सुरक्षा पोर्टल। पहला क्या था, रिपोर्टिंग पोर्टल, और अब आ जाएगा साइबर सुरक्षा पोर्टल। इसका काम क्या है, विल सर्व एज द सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योरिटीज मार्केट इंस्टॉलेशन कैन यूज इट to share cyber security information and vulnerability warning, policy measures and detail about the cyber incident। अब यहां पर ये जो पोर्टल है साइबर सुरक्षा पोर्टल, इसका काम क्या है, ये सबसे पहले आपको किसी भी टाइप का अलर्ट भेजेगा कि आपको इस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, या फिर आपको इन इन लोगों से बचना है, इस टाइप के लोगों से आपको यहां पर क्या है बचना है। ये बातें कौन बताएगा हमें, साइबर सुरक्षा पोर्टल बताएगा। प्लस ये हमें क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं। ये हमको ये भी बताएगा कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां क्या है, फिर आपकी खुद की कमजोरी क्या है। जैसे आप किसी के साथ ओटीपी शेयर कर सकते हो, तो ये आपको बताएगा कि आपको ओटीपी शेयर नहीं करनी है, जिस तरीके से आरबीआई आपको डेली मैसेज करके बताता। फिर कहा कि हम अपनी पॉलिसी मेजर्स भी बताएंगे, हमारे अगर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी भी पोर्टल पर, सेबी के प्लेटफॉर्म पर कहीं भी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो क्या क्या हमारी पॉलिसीज रहने वाली, ये सारी बताएगी, और डिटेल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देगी साइबर इंसिडेंट्स की। तो किस पोर्टल का नाम क्या है, साइबर सुरक्षा पोर्टल, एक है साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां पर आप सिर्फ क्या है रिपोर्ट कर सकते हो। अब आते हैं सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो सेबी की एस्टेब्लिशमेंट होती है 12 अप्रैल 1988। कब होती है, 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिशमेंट होती है। फिर सेबी का एक्ट आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर क्या होती है, ये इफेक्टिवली यहां पर काम करनी शुरू कर देती है, इफेक्टिवली यहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां है, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है यहां पर, फिलहाल जो है तुहिन कांता पांडे। कौन है, तुहिन कांता पांडे यहां पर इसके अध्यक्ष भी अपने याद रखा। आओ भाई क्वेश्चन क्या, विच टू साइबर सिक्योरिटी पोर्टल्स वाज लॉन्च बाय द सेबी। तो पहला तो हो जाएगा इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल, और दूसरा क्या है साइबर सुरक्षा पोर्टल। तो ये अपने पास दो पोर्टल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आता है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये तो याद रखता, देखो माधवीपुरी जो बुच है, ये क्या है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। सेबी की यार इतना कैसे हो सकता, अच्छा सेबी की पहली महिला चेयरमैन, क्या है सेबी की पहली महिला चेयरमैन हो जाएगी कौन, तो ये हो जाएगी माधवीपुरी बुच। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, पर प्रेजेंट टाइम में कौन है यहां पर, तो हो जाएगी तुहिन कांता पांडे। कौन है, तुहिन कांता पांडे, यहां पर याद रखना। स्थापना कब हुई, तो अगर हम बात करें स्थापना तो होती है 1988 को,
लेकिन वर्क इन फोर्स कब होता है, यहां पर वर्किंग कब से होती है, तो याद रखना 1992 से। क्या है वर्किंग, ये कब से होती है, तो 1992 से ये हमारी सेबी जो है वर्किंग हो जाती है। आ जाओ फिर, पॉल मर्चेंट्स क्या है, पॉल मर्चेंट फाइनेंस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट जो है क्या है एनबीएफसी टू ओपन डेडिकेटेड सिल्वर लोन ब्रांचेस। तो अब यहां पर क्या है, एक ब्रांच है, एक एनबीएफसी है। अब तक आपने देखा होगा कि सर गोल्ड लोन जो हमको देने वाली होती है ना, गोल्ड लोन है ना, गोल्ड लोन की एनबीएफसी आपने बहुत सारी देखी होगी, है ना। जैसे हम बात करें मुथूट फाइनेंस, है ना, क्या है मुथूट गोल्ड लोन, है ना। अब वैसा ही यहां पर एक एनबीएफसी ओपन होने जा रही, लेकिन ये क्या करेगी, आपको सिल्वर लोन देगी। और पहली ऐसी क्या है हमारे पास, याद रखना कि क्या है एनबीएफसी होने वाली है, क्या है इंडिया की पहली एनबीएफसी जो क्या कर रही है, आपको सिल्वर लोन प्रोवाइड करेगी, और वो भी अलग अलग शाखाएं खोलने वाली है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क है, बैंक और एनबीएफसी। अब अगर हम लोग बात करें, बैंक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, हम अपना एटीएम कार्ड बना सकते हैं, एटीएम का, या फिर बात करूँ डेबिट क्रेडिट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी बैंक के काम। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी एफडी करवा सकते हैं, है ना। बट अगर हम लोग बात करें तो न तो हम लोग यहाँ से डेबिट कार्ड ले सकते हैं सर, न तो पैसे डेबिट कर सकते हैं, न ही यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं बार बार। फिर बात करूँ मैं, कार्ड भी हम लोग नहीं अप्रूव कर सकते। फिर यहाँ बात करूँ मैं, लोन भी जो है डिफरेंट यहाँ पर लोन नहीं मिलेंगे किसी एक, यानी सिंगल टाइप का, सिंगल टाइप ऑफ लोन आपको दिया जाएगा, किसी एक प्रकार का कोई एक लोन आपको दिया जाएगा। अगर मान लो कोई एनबीएफसी वो गोल्ड लोन देती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लोन ही प्रोवाइड करेगी, वो हर किसी लोन के अंदर अपनी टांग नहीं अड़ाएगी, बैंक की तरह सारे लोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। फिर यहाँ पर हम लोग बात करें, ये एफडी भी नहीं है हमारे पास, यहाँ एफडी भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी एक कैटेगरी का ही आपको लोन जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। यह है एनबीएफसी। एनबीएफसी से हम लोग पैसे जो हैं इनकैश कर सकते हैं, बट हमें उसके क्या है, कुछ न कुछ के बदले रखना पड़ता है, ठीक है, पहला। दूसरा, एनबीएफसी हमें कुछ बिना कोलेटरल के कभी ब्याज की कभी क्या है लोन नहीं देती, वैसे बैंक भी नहीं देता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपने याद रखना एनबीएफसी क्या है, हमेशा कोलेटरल लेती है, उसके बाद हमको क्या है लोन प्रोवाइड करती है। आ जाओ, फिर हम बात करते हैं पॉल मर्चेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी MPMFL, क्या एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हैज लॉन्च द इट्स लोन अगेंस्ट द सिल्वर। क्या इसने अपना लोन लॉन्च किया, किसके अगेंस्ट, सिल्वर के अगेंस्ट में, है ना, प्रोडक्ट, एंड बिकम द फर्स्ट एनबीएफसी इन इंडिया टू सेट एक्सक्लूसिव ब्रांच मेंट, क्या है, मेंट ओनली फॉर सिल्वर लोन। कि ऐसी ब्रांच, एक ऐसी एनबीएफसी बन गई है जो क्या है, पॉल फाइनेंशियल एनबीएफसी की बात करें, पॉल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, तो एक ऐसी एनबीएफसी बन गई है देश के अंदर जो सिल्वर लोन के अंदर डील करती है। किसमें डील करती है, सिल्वर लोन के अंदर ये डील करती है, सिल्वर लोन आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एज ऑफ नाउ द एनबीएफसी हैज बिगिन इट्स सिल्वर लोन ऑपरेशनल फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। कहाँ से स्टार्ट किया इसने, अपनी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से ये काम अपना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ से स्टार्ट किया है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से इसे स्टार्ट कर दिया है। कोई चंडीगढ़ के अंदर क्या है, अपनी पहली ब्रांच इन्होंने ओपन कर दी है, जो कि सिल्वर पर लोन देने वाली है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, क्या हमारे पास क्या बोला है, इंटरेस्टेड कंज्यूमर कैन टेक लोन
रैंकिंग फ्रॉम तो 2000 यानी 2000 से लेके 15 लाख तक का लोन मिल सकता है अंडर दिस स्कीम अगेंस्ट द एलिजिबल सिल्वर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट एंड अप्रूव्ड सिल्वर कॉइन। तो किस किस पर, पहला तो यहाँ पर बोला है कि सिल्वर का कोई भी टाइप हो, सिल्वर का क्या है, कोई भी टाइप जो है, किसी भी टाइप का सिल्वर ऑर्नामेंट है उस पर आपको लोन मिल सकता है। दूसरा आपको ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो सिक्के होंगे अगर वो क्या है अप्रूव्ड सिक्के हैं तो ही उन पर क्या है लोन दिया जाएगा, हर किसी सिक्के पर लोन नहीं मिलेगा। तो चलिए आप सिक्का लेके पहुंच गए और कहा कि लोन दे दो तो नहीं मिलेगा, है ना। देखो PMFL है ना, PMFL, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है पॉल जो है, पॉल फाइनेंशियल कंपनी की बात करें यहाँ पर, तो इसकी स्थापना कब होती है 2010 के अंदर, पुरानी कंपनी है। मुख्यालय इसका कहाँ पर, चंडीगढ़, और यहीं से इन्होंने क्या है इस चीज़ को यहाँ पर सिल्वर लोन स्टार्ट किया है, इन ब्रांच सिल्वर लोन, इन ब्रांच सिल्वर लोन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसी ब्रांच से स्टार्ट हुआ है। अब CEO कौन है यहाँ पर, तो याद रखना क्या है, सेबू जी चेरियन। कौन है, सेबू जी चेरियन, अपने याद रखना है कौन है, सेबू जी चेरियन क्या इसके CEO है। भारत ने विशेष सिल्वर लोन शाखाएं खोलने वाली भारत की पहली NBFC कौन सी हो गई है, तो पॉल मर्चेंट, क्या है, पॉल मर्चेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, पॉल मर्चेंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी हमारे पास, ये पहली कंपनी जो इस तरह का काम कर रही है। फ्रॉम विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द पॉल मर्चेंट फाइनेंस स्टार्टेड इट्स सिल्वर लोन, कहाँ से स्टार्ट किया इसने, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इसने अपने क्या है ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है, जो कि इन ब्रांच क्या करेगी हमको, इन ब्रांच में यहाँ पर क्या है, इन ब्रांच मतलब किसी ब्रांच के अंदर यहाँ पर आपको सिल्वर लोन देने जा रही। What is the maximum loan amount a customer can avail under PMFL as loan against the silver scheme? तो कितना लोन मिल सकता है मैक्सिमम, यहाँ पर हम बात करें तो 15 लाख तक का मैक्सिमम लोन है। अगर मैं बात करूँ मिनिमम लोन कितना दे सकते हैं, तो मिनिमम बोला है कि हम लोग 2000 का लोन दे सकते, 2000 करोड़ लिख देता अभी मैं, है ना, 2000 का लोन ही हो जाएगा मिनिमम लोन यहाँ पर, 2000 से लेके 15 लाख तक का लोन यहाँ पर ये NBFC आपको प्रोवाइड कर सकती है। आ जाओ, अब यहाँ पर MOUs एंड एग्रीमेंट की बात करें, भारत और मॉरिशस ने तेल एवं गैस सहयोग पर सरकार स्तरीय MOU सिग्नेचर किए। अभी जो है थोड़े ही दिन पहले हरदीप सिंह पुरी की जो मंत्रालय है जिसका नाम क्या हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने यहाँ पर क्या बोला है कि अपना समुद्र मंथन, क्या है, समुद्र मंथन क्या लॉन्च, क्या है, समुद्र मंथन यहाँ पर अपनी स्कीम लॉन्च की। इसके अंदर क्या होगा, ये एक ऑफशोर पेट्रोल, है ना, ऑफशोर पेट्रोल या ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, क्या है, ऑफशोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है इसका थीम हो जाएगी भाई हम लोग क्या करेंगे, ऑफशोर यानी समुद्र के तल के अंदर, समुद्र तल के अंदर जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, गैस है, नेचुरल गैसेस है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, उनको यहाँ पर क्या है एक्सकवेशन का काम कौन करेगी, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अंडर द मिशन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और कहाँ पर मंथन हो जाएगा कौन सा, समुद्र मंथन स्कीम के अंदर ये काम करने वाले। अभी यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसने क्या है मॉरिशस के साथ क्या है तेल पर समझौता किया है। इन्होंने यहाँ पर क्या है एक सरकार से दूसरा सरकार यानी क्या है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता यहाँ पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और मॉरिशस की स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने यहाँ पर 5 वर्षों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों या उत्पादकों की आपूर्ति के लिए यहाँ पर क्या सिग्नेचर कर दिए हैं दोनों ने एक दूसरे के लिए, कि यहाँ पर क्या होगा G2G मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
गवर्नमेंट यहाँ पर याद अलॉन्ग साइड दिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक तरफ से और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ मॉरिशस एक तरफ से, भारत की तरफ से कौन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है, OCI है ना, क्या है IOC, और मॉरिशस की तरफ से कौन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ मॉरिशस। इन दोनों ने क्या है, हैव आल्सो एंटर्ड इनटू द 5-year पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई एग्रीमेंट। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। द एग्रीमेंट स्पेसिफिकली कवर करता है सप्लाई ऑफ पेट्रोल, किसकी बात करें हम लोग, स्पेसिफिकली बात करता है ये पेट्रोल की, डीजल की, और यहाँ पर क्या है मरीन गैस ऑयल एंड एविएशन ट्रिब्यूनल फुल, यानी क्या है ATF टू मॉरिशस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो अगले 5 साल के लिए मॉरिशस को यहाँ पर क्या है, भारत सरकार क्या करने वाली है, इस टाइप का पेट्रोल, डीजल, मरीन गैस और यहाँ पर क्या एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल यहाँ पर देने वाली है। डन है, इस बातों को अपने याद रखना है अपने पास, ठीक है। इंडिया करंटली यहाँ पर हैज refining the capacity of about 258 million tons, marking it's the 4th largest refinery in the world। तो इंडिया यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की 4थी सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है, इंडिया है, जो क्या कर रहा है, खुद से तेल एक्सकवेट करता है, ओके है ना। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट क्या रिफाइनरी क्षमता वाला देश कौन सा है, इंडिया, और कितनी यहाँ पर 258 मिलियन। आ जाओ फिर, इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट, किसके लिए साइन किया है, तो यहाँ पर याद रखना हमारे पास ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, किसके लिए, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर एक MOU सिग्नेचर हुआ है। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड द मॉरिशस स्टेट ट्रेडिंग जो कॉर्पोरेशन इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ पर अगले 5 साल के लिए क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट मॉरिशस गवर्नमेंट को क्या क्या देगी भाई, पेट्रोल, डीजल, फिर क्या है मरीन गैस ऑयल, और क्या देगी यहाँ पर एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल ATF प्रोवाइड करने वाली है। हमारे खुद के लिए तो है ही नहीं, क्या कर रहे हैं, एविएशन फ्यूल दूसरों को दे रहे हैं ना। देखो इंडिया की बात करें तो करंट रिफाइंड कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है, 258 मिलियन टन्स, और ये कौन सा नंबर आता है इंडिया का, इस तरीके से 4th रैंक आ जाती है अपने पास इंडिया की, ठीक है। चलो तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, छोटी सी क्लास आपके लिए, जहाँ पर हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है हमारी वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके आगे का जो हमारे पास जो न्यूज़ है उनको हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस, बाय, टेक केयर।